दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हमने अभी पढ़ा। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 13 तक मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी तो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। यहाँ पे पौलुस 7 बातों को बताता है, और बाइबल में 7 अंक संपूर्ण अंक माना जाता है। ये चाहे हम इसे काल्पनिक मांगे या सत्य माने, लेकिन 7 जो अंक होता है एक संपूर्ण अंक एक माना जाता है कि संपूर्णता को दर्शाता है। तो यहाँ हम देखेंगे पौलुस 7 बातों को बताता है। हम वो 7 बातों को हम यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या 7 बातें हैं जो हर मसीह को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, और इन 7 बातों को लागू करने पर ही हम मसीह जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पौलुस जब यहाँ उद्देश्य क्या है इस भाग में कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 चीज़ें। पहली जो चीज़ यहाँ पे पौलुस बताता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो पहला चीज़ है हमें बलवंत होने की ज़रूरत है। किसमें? मसीह यीशु में हमें बलवंत होने की ज़रूरत। उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत होना है, हमें बलवंत होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बलवंत नहीं होंगे तो हमें कोई भी हरा सकता है। इसलिए हमें किस चीज़ में बलवंत होना है? उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में हमें बलवंत होना है। बिना अनुग्रह के हम कभी भी मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तिमुथियुस को इस स्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह से ही पा सकता था। वो कैसे बलवंत हो सकता था? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो बलवंत हो सकता था। चाहे कोई भी हो, चाहे तिमुथियुस हो, यहाँ पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है, चाहे तिमुथियुस हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति चाहे सुसमाचार प्रचारक ही क्यों न हो, अगर उसको परमेश्वर के में बलवंत होना है, मसीह में बलवंत होना है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की सख्त जरूरत है। बिना उसके अनुग्रह के हम बलवंत नहीं हो सकते। अगर हम उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे मसीह यीशु पहुंचा है, परमेश्वर उसकी सामर्थ्य में हम जाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। बिना उसके अनुग्रह से, बिना उसमें बने रहे हुए हम बलवंत नहीं बन सकते। जैसा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक हम जब पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 4 से लेकर 6 तक, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 आयत तक। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम त्याग नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मेल मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 से लेकर 6 तक यहाँ पे लिखा है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 से लेकर 6 तक कि 3 अध्याय 4 से लेकर 6 तक हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं
यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम खुद अपने ओर से कुछ भी हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझ है, हमारी जो योग्यता आज जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है। और हमारी योग्यता, हमारा टैलेंट, सब कुछ खुदा ने हमें दिया है। तो हमें, अगर हम उसमें बलवंत होना चाहते तो हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। यहाँ पौलुस खुद बताता है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी, यह क्या लिखता है कि 5वीं आयत में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इतना अच्छा लोगों को हम बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चमत्कार करते हैं, यह अपने आप से हम इस योग्य नहीं है, बल्कि हम अपनी ओर से इस बात का हम विचार भी नहीं कर सकते कि मैं इस योग्य हूँ, बल्कि हमारी योग्यता, हमारा समझ, हमारी बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पौलुस इस बात को लिखता है। याकूब 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, याकूब क्या लिखता है, याकूब 4 अध्याय उसकी 8 आयत, याकूब 4 अध्याय मैं पढ़ देता हूँ 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचितों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो हमें बलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। जितना हम उसके निकट रहेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। इसलिए पतरस लिखता है अपनी पत्री में, परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को दीन करो तो वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा, उचित समय पर। तो हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है, उसके अनुग्रह को पाने की जरूरत है, तभी हम मसीह यीशु में बलवंत हो जाएंगे। पहला चीज जो पौलुस यहाँ पे बताता है, हमारे मापदंड जो है हमारा क्या होना चाहिए, हमें बलवंत होना चाहिए। किसमें? उसके अनुग्रह में, जो मसीह यीशु में है, हमें बलवंत होना है। इसलिए इब्रानियों का लेखक लिखता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाव बांध कर चले, ताकि आवश्यकता के समय वह सहायता पाएं जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके, वो अनुग्रह पाएं जो हमारी मदद कर सके। तो हमें अनुग्रह कब मिलेगा? जब हम यीशु के करीबी में जाएंगे, जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, तभी हम उसके अनुग्रह में हम बलवंत हो जाएंगे। तो पहला चीज जो यहाँ पौलुस हमें सिखाना चाहता है हर मसीह व्यक्ति को, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे एक हम मसीह यीशु के चेले क्यों न हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, हर व्यक्ति को मसीह यीशु में बलवंत होने के लिए उसके अनुग्रह की जरूरत। वो अनुग्रह कैसे मिलेगा? हम उसके करीबी में रहेंगे, उसके निकट जाएंगे और उससे अनुग्रह को हम मांगेंगे, तब हम सच में मसीह यीशु में हम बलवंत बनेंगे। तो हमें पहला चीज जो यहाँ पौलुस सिखाता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, अनुग्रह कहाँ पे है? मसीह यीशु में है। तो हमें कहाँ से अनुग्रह मिलेगा? हमें मसीह यीशु में मिलेगा। तो हमें कैसे अनुग्रह मिलेगा? जब हम उसके करीबी में जाएंगे। इसलिए याकूब लिखता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें उसके निकटता में जाना है, उसके अनुग्रह को पाना है, ताकि हम मसीह यीशु में बलवंत बन जाए। दूसरी बात यहाँ पे पौलुस हमें सिखाता है, दूसरी आयत में लिखता है कि और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग हो। दूसरी चीज क्या यहाँ पौलुस सिखाता है कि मसीह व्यक्ति के लिए उन सच्चाइयों को जो पौलुस तीमुथियुस को दी थी, दूसरों को सौंपना आवश्यक है। हमने खुद सीख लिया यही काफी नहीं है, हमें दूसरों को भी सिखाना है। हम अपने आप को भी सिखाना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है, हमारे पड़ोसियों को सिखाना है। जो लोग वचन पे विश्वास करेंगे उसको हमें सिखाना आवश्यक है। यहाँ लिखा है कि दूसरी आयत में दूसरा चीज, पहला चीज हमने सीखा, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जो मसीह यीशु में बलवंत होने की जरूरत है, हमें मजबूत होने की जरूरत है। दूसरा, हमें जो हमने सीखा है, हमें दूसरों को, जो विश्वासी मनुष्य हैं, उसको हम सौंप दे, ताकि वो आगे को सिखाने वाला बन सके। तो पहली प्राथमिकता सुनिश्चित करनी थी कि तीमुथियुस बलवंत हो जा। दूसरी प्राथमिकता क्या है? दूसरों को दृढ़ करने के लिए उन्हें वही बातें बताने, अर्थात भेड़ों को चराने की थी। सिर्फ वो सीख लेना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें दूसरों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पौलुस लिखता है दूसरी आयत में, दूसरा तीमुथियुस दूसरी अध्याय उसकी दूसरी आयत में, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है कौन विश्वासी मनुष्य है, और उनको वो बातें हमें सिखानी है, ताकि वो दूसरे मनुष्यों को सिखा सके। उदाहरण के लिए, बाइबल की कोई एक शिक्षा, जैसे मन फिराव को चुन लें, तो किसी मित्र से उस शिक्षा के विभिन्न चरणों पर हम चर्चा करें। जैसे मन फिराव है, मन फिराव के बारे में हम दूसरों को बताएं, उसको सिखाएं, उस पर चर्चा करें, उसे ये समझाने और इस आज्ञा के बारे में ध्यान दिलाने के लिए आप क्या करेंगे?
सुसमाचार प्रचारक को वही करने के लिए कहा गया है जो पौलुस तीमुथियुस को सिखाया। क्या सिखाया? सुसमाचार प्रचारक के लिए एक गंभीर छात्र होना बहुत आवश्यक है। हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के प्रति हमें गंभीर होना बहुत जरूरी है। तो हमें इन सच्चाइयों को विश्वास योग्य लोगों को बताना आवश्यक है। जो हमने सीखा है, जो सच्चाई हमने बाइबल से सीखी है, उसे हमें दूसरे लोगों को बताना आवश्यक है। अगर हम नहीं बताएंगे, अगर हम दूसरे लोगों को नहीं सिखाएंगे, तो हम सच में एक सच्चे मसीह हम कभी नहीं बन पाएंगे। तो हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें दूसरों को भी, जो विश्वास योग्य मनुष्य हैं, उनको ये बातें सौंप देनी, उनको सिखानी, ताकि वो भी दूसरों को सिखा सके। तो दूसरी चीज हमें क्या है? जो बातें हमने सीखी है वो दूसरों को हम सौंप दे, दूसरों को हम सिखा सकें। तो हम याद रखें, जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, जो हठी है, जो बहुत जिद्दी है, उनको बार बार हम बताने पर भी वो मेरी बातों को, आपकी बातों को, हमारी बातों को नहीं सुनते, उनके पीछे हम समय ज़्यादा व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि वो सीखने वाले नहीं हैं। बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढें जो सच में विश्वासी हैं, जो सच में वचन को सीखना चाहते हैं, उनको हम वचन को सिखाने वाला बन सके, ना कि हठी, ना कि जिद्दी लोगों को जो वचन को सुनना ही नहीं चाहते। चाहे उसको कितनों फ़ोन करो, चाहे उसको कितनों बुलाओ, वो आपकी बार बार खुशामद करने पर आ जाएंगे, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं लेंगे आपकी बातों में। तो ऐसे मनुष्यों के पीछे हम समय ना गवाएं, ऐसे मनुष्यों के पीछे हम अपना कीमती समय जायर ना करें, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो जो लोग सच में सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे जिद्दी मनुष्य, ऐसे हठी लोगों को हम पीछे ना पड़े, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो हमें जो विश्वासी मनुष्य, जो सच में सीखना चाहते हैं, उसको जो हमने सीखा है उसको हम सिखाने वाला बन सकें। जैसा मैंने एक उदाहरण देके समझा, जैसे मन फिराव की शिक्षा, उसकी चर्चा उसके साथ करें, उसको सिखाएं, ताकि वो भी दूसरों को सिखाने वाला बन सके। तो दूसरी बात यहाँ पौलुस क्या सिखाया कि हमें जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने सुना है, उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। तीसरी चीज यहाँ पे जो हमने पौलुस यहाँ सिखाना चाहता है, वो तीसरी आयत में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तीसरा चीज जो यहाँ पौलुस तीमुथियुस को और हर व्यक्ति जो मसीह है, पौलुस यहाँ बताना चाहता है कि एक अच्छे योद्धा के तरह हमें दुख उठाना आवश्यक है। अगर हम मसीह हैं, अगर हमारे जीवन में दुख नहीं है, तो सच में हम कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पौलुस तीमुथियुस को क्या बताता है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो यहाँ पे इब्रानियों के लेखक जब इब्रानियों की पत्री में 10 अध्याय उसकी 32 से लेकर 34 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम दुख उठाने के बारे में हम देख सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 32 से लेकर 34 तक, इब्रानियों 10 अध्याय 32 से लेकर 34 तक जब हम पढ़ते हैं, दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे, कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते उनकी साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुखों में दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार इब्रानियों के समय में जो मसीह लोग थे, किस प्रकार वो दुखों को झेलते थे, मसीह के पीछे चलते हुए किस प्रकार वो दुखों को सहते थे। हम 32 से लेकर 34 आयत में देख सकते हैं कि लिखा है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर सच्चाई को जानकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। दुख में भी वो क्या है? स्थिर रहे। कुछ तो निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, कुछ यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुमने कैदियों के दुख में दुखी हुई और अपनी संपत्ति आनंद से लुटने दी, यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या ही दुख उठाया, वो अपने घर बार, अपनी संपत्ति तक लूटने के लिए दे दिया। लोग उनकी संपत्ति को लूट के लेके गए, फिर भी वो उस दुखों में भी स्थिर रहे। तो यहाँ पौलुस यही बताता है कि तीसरा गुण जो एक हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो है दुख उठाना। हमें एक अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 2 विशेषता शामिल है। सेवा करते हुए उसका मन दुख सहने या कठिनाई सहने को तैयार है, विशेष तौर पर इस बात पर कि एक अच्छा सिपाही परीक्षा के समय पीछे नहीं मुड़ता है। एक अच्छा सिपाही जो होता है, जब युद्ध के समय वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे उसकी जान भी क्यों न चली जाए।
तो यही यहाँ पौलुस हमें सिखाता है कि एक अच्छे सिपाही के समान हम कभी भी चाहे कितना दुख आ जाए, हम कभी भी अपने पीछे मुड़कर पीछे के जीवन को ना दिखा रहे। पीछे वाला जीवन कितना अच्छा था, कितना मजे में रहते थे, कितना हम साथ में रहते थे, सब हमारे साथ था, कोई हमारी बुराई नहीं करता था। हम पीछे के जीवन को ना देखें, बल्कि हम आगे को मसीह यीशु की ओर ताकते रहें और हम दुख उठाने वाला बने। दूसरी चीज, वह इस बात में सावधान रहता है। एक अच्छा सिपाही की बात बोल रहा हूँ। एक अच्छा सिपाही क्या होता है? कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। दूसरा, वह इस बात में सावधान रहता है कि क्या करना है और कहाँ जाना है, क्योंकि जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यहाँ पे लिखा है 4 आयत में, जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है इसलिए कि अपने आप को भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप के कामों में नहीं फंसाता। एक अच्छे योद्धा का क्या गुण होता है? वो कभी भी, उसको पता होता है कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है, इसलिए वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो इस बात को हम याद रखें। 4 आयत में साफ साफ पौलुस लिखता है, एक अच्छा योद्धा कभी भी अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या करना है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति को पता है उसके जीवन में क्या करना है। उसे, उसका काम है यीशु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना, उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। उसका काम है, उसका लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह तक पहुंचना, उस अनंत काल के निवास में उसको पहुंचना, उस अनंत विश्राम में उसको पहुंचना। उसका लक्ष्य उसे पता है। इसलिए पौलुस बताता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है और भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ। उसको लक्ष्य पता था, उसको लक्ष्य पता था, हमें उस मुकुट को पाना है। तो याद रखें, एक अच्छा सिपाही उसके मन का, उसकी पसंद से पता चलता है, ताकि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न कर सके। या ऐसा सिपाही है जो विश्वास में बने रहकर या दूसरों के लिए हर रोज अपना क्रूस उठाकर अपना इनकार करता है। एक अच्छा सिपाही क्या करता है? वो अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि वो दूसरों के लिए जीता है। जैसा हम आज देख सकते हैं, भारत के जो भी सैनिक है, जिस देश के भी सैनिक है, वो अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि किसके लिए जी रहा है? देश के लिए जी रहा है, ताकि हम यहाँ पे डटे रहें, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उसी तरह मसीह व्यक्ति किसके लिए जीता है? अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि अगर हम यहाँ पे अपनी गवाही को पवित्र रख पाए, अगर हमने अपना जीवन सही से जी लिया, हमारे जीवन को देखकर बहुत सारे लोग मसीह में आएंगे और यीशु मसीह को जान पाएंगे। हमारी पीढ़ी मसीह यीशु को सही तरीके से जान पाएंगे। याद रखें, हमारा एक व्यक्ति का दुख उठाना बहुत सारे अविश्वासी लोगों को आप मसीह की ओर लेके आ पाएंगे, अगर हम दुख उठाएंगे तो। इसलिए लूका 9:23 में बताता है, लूका 9:23 जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसकी 9 अध्याय उसकी 23 आयत में, लूका रचित 9 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी एक अच्छा सिपाही क्या होता है? वो अपने आप का इनकार करता है और प्रतिदिन मसीह का क्रूस उठाता है और यीशु के पीछे हो लेता है। क्रूस उठाने का मतलब यीशु के पीछे चलते हुए, दुख तकलीफ को सहते हुए वो आगे बढ़ता है। वो दुख और तकलीफ किसके लिए सह रहा है? मसीह के लिए सह रहा है। क्यों सह रहा है? ताकि बहुत सारे लोग मेरे इन दुखों को देखकर, मेरी इन गवाहियों को देखकर मसीह में आ सके और मसीह को जानने वाला बन सके, वो भी हमारे समान दुख उठाने वाला बन सके। इसलिए हमें क्या है ना, तीसरा चीज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाने की जरूरत है। तो एक अच्छा सिपाही कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। एक अच्छा सिपाही को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक अच्छा सिपाही हमेशा अपने लिए नहीं, बल्कि वो दूसरों के लिए जीता है और प्रतिदिन क्रूस उठाकर अपने आप का वो इनकार करता है। तो हमें क्या होना है? एक अच्छे सिपाही के समान हमें दुख उठाना, सिर्फ दुख नहीं उठाना, बल्कि एक अच्छे सिपाही के समान हमें दुख उठाना है। चौथी चीज यहाँ जो पौलुस बताता है, चौथी चीज जब हम पढ़ते हैं 5वीं आयत में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। क्या लिखा है? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। चौथा चीज जो हर व्यक्ति के अंदर, हर मसीह व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो है विधि के अनुसार हमें लड़ना है। एक नियम के अनुसार हमें लड़ना है मसीह जीवन में। लड़ना मतलब वो नहीं लाठी डंडे से, बल्कि आत्मिक लड़ाई है। इसलिए पौलुस बता, हमारा ये मलयुद्ध इस संसार के लहू और मांस से नहीं है, बल्कि हमारा मलयुद्ध किससे है? इफिसियों का अध्याय बताता है, हमारा मलयुद्ध
इस संसार के उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, हमारा युद्ध अदृश्य उस आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्ट आत्माओं से है जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारा युद्ध इन सब चीजों से है, हमारा लहू और मांस से, हड्डी से युद्ध नहीं है। तो हम याद रखें, हमें विधि के अनुसार लड़ना है, एक नियम के अनुसार लड़ना है। जब कोई खेल होता है तो नियम तोड़े और दंड पाए हुए खेले। यहाँ पे जो कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है। वो उस खेल का हिस्सा नहीं बन पाता। अगर वो नियम, कोई भी नियम तोड़ दे, उसको खेल से निकाल दिया जाता है। तो जीवन के खेल में हमारी स्थिति इससे कुछ बेहतर है। कुश्ती को विशेषकर स्पष्ट तौर पर नकली, सर्कस की तरह और बनावटी दिखाया जाता है। ऐसा सुसमाचार प्रचारक जिसका मन और सेवा एक दिखावटी है, वो एक अपमान है। अगर हम नियम के अनुसार नहीं लड़ रहे, हम दिखावा कर रहे हैं सेवा करने का, हम मसीह यीशु का अपमान कर रहे हैं। हम एक नियम के अनुसार, एक विधि के अनुसार हम लड़ने वाला बन सकें। पांचवी चीज हमें जो हमें करनी है, यहाँ पौलुस पांचवी चीज जो बताता है 6ठी आयत में, हम देख सकते हैं। पांचवी चीज 6ठी आयत में क्या बताता है? जो किसान परिश्रम करता है वो फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। पांचवी चीज क्या है? हमें परिश्रमी, एक गृहस्थ की तरह, एक किसान की तरह हमें मेहनती होने की जरूरत है। पांचवी चीज जो यहाँ पे पौलुस बताता है एक मसीह व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए हमें मेहनती होना चाहिए। किसकी तरह? किसान की तरह। वो बहुत मेहनत करता है, थक जाता है, चूर हो जाता है, फिर भी वो मेहनत करते रहता है। तो आत्मिक सेवा में जब तक कोई थक कर चूर होने को तैयार नहीं है, तब तक उसे भरपूरी का जीवन पाने या उद्धारकर्ता के मीठे फल का भागीदार बनने का कोई आश्वासन नहीं मिल सकता। हमारी आत्मिक सेवा में जब तक हम थक कर चूर नहीं हो जाए, तब तक हमें भरपूरी का जीवन पाने और उद्धारकर्ता के मीठे फल का भागीदार बनने का कोई आश्वासन नहीं मिल सकता। जिस तरह एक गृहस्थ, एक किसान बहुत ही मेहनत करता है, वो चूर हो जाता है, थक जाता है, तब जाके उसे उसके खेत का फसल का फल मिलता है, उसे आनंद मिलता है, बहुत मेहनत करता है। उसी तरह हमें आत्मिक जीवन में बहुत ही मेहनती बनने की जरूरत है। एक गृहस्थ के समान, एक किसान के समान हमें मेहनत करने की जरूरत है। तभी हमें भरपूरी का जीवन मिलेगा, तभी हमें उद्धारकर्ता का वो मीठे फल में हमें भागीदार होने का आश्वासन हमें मिल सकता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10। यहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह किस लिए आया? आपको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। लेकिन आप उन्हें पा कैसे सकते हैं? आप एक गृहस्थ के समान, एक किसान के समान, जब हम मेहनत करेंगे आत्मिक जीवन के लिए, वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, प्रार्थना करेंगे, जब तक हम थक कर चूर नहीं हो जाते, तब तक हम उस जीवन का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब तक हम दुख नहीं उठाएंगे, तब तक उस भरपूरी के जीवन को हम। पांचवा गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए, एक किसान की तरह हमें मेहनती होने की जरूरत है, परिश्रमी होने की जरूरत है। आगे हम पढ़ते हैं छठा गुण। छठा जो गुण यहाँ पौलुस बताता है, वो 7वीं आयत में हम देखते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में यहाँ लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। क्या लिखा है? छठी बात जो क्या है? सब बातों में समझ की खोज के लिए प्रभु की ओर मुड़ना आवश्यक है। हमें अगर हमें समझ पाना है, सब बातों की अगर हमें समझ पाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ना आवश्यक है। सब बातों की समझ देगा, सब बातों की। छठी बात, अगर हमें सब बातों की समझ पाना है, तो हमें यीशु मसीह की ओर मुड़ना आवश्यक है। ये वही है जो हमें समझ देता है। इसलिए प्रभु याकूब बताता है, याकूब के पहले अध्याय में आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा है, यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हुए उदारता से देता है, और उनको भी दी जाएगी। तो हम इस बात को याद रखें कि पौलुस की बात सुनकर आप ध्यान देने की हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। जब कोई मसीह की इच्छा का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं लगाता, तब तक वह उस व्यक्ति को किसी भी बात में समझ नहीं देगा। याद रखें, परमेश्वर आपको और हमें तब तक समझ नहीं देगा
जब तक हमें अपना पर्याप्त समय अध्ययन करने में हम नहीं लगाएंगे, उसे सीखने में नहीं लगाएंगे, हम उसको गंभीरता से सीखने में नहीं लगाएंगे, तब तक परमेश्वर हमें कभी भी अपनी बुद्धि और अपनी समझ हमें नहीं देगा। यूहन्ना 7:17 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 7:17। यूहन्ना 7:17 यहाँ लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह तो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यदि हम उसकी इच्छा पे चलना चाहेंगे, यदि हम उसका अध्ययन करना चाहेंगे, तो परमेश्वर अपने आप आपको बुद्धि और समझ देगा और आप उसकी इच्छा को जान पाएंगे। परमेश्वर हर बातों को आपको समझ देगा, लेकिन शर्त क्या है? पर्याप्त समय अगर हम नहीं लगाएंगे सीखने और समझने में, तब तक परमेश्वर हमें कभी समझ नहीं देगा। 7वीं चीज जो यहाँ पौलुस 8वीं आयत में बताता है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में 7वीं और अंतिम बात जो बताता है, वो लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से है और मरे हुए से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। 7वीं चीज हमें पौलुस यहाँ पे हमें सिखाता है, हमें मसीह को स्मरण रखना आवश्यक है। पौलुस ने हमें बताया हमें याद रखना आवश्यक है, हमें मसीह को स्मरण रखना आवश्यक। हर मसीह व्यक्ति को, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को मसीह को स्मरण रखना आवश्यक है। तो हमें क्या याद रखना है? यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह को हमारे पापों के खातिर कोड़े मारे गए, गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। हमें उसके हर बात को स्मरण रखना आवश्यक है। इसलिए हम इस बात को याद रखें कि हमें इन 7 बातों को जो हमने सीखा है, इनको अगर हम हमारे जीवन में हैं, तो ही हम मसीह यीशु में भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। तो हमने पहली बात जो हमने सीखा वो था, हमें बलवंत होने की जरूरत है उसके अनुग्रह में, जो मसीह यीशु के अनुग्रह में हमें बलवंत होने की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखा कि हमें जो कुछ हमने सीखा है उसे दूसरे विश्वासी मनुष्यों को हम सौंप दें, ताकि वो दूसरों को भी सिखाने के योग बन सके। तीसरी बात जो हमने सीखा, एक अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाने की जरूरत है। चौथी बात हमने जो हमें सीखा, हमें आत्मिक जीवन में हमें जो ये लड़ाई है, एक विधि के अनुसार, एक नियम के अनुसार लड़ना है। पांचवी बात जो हमने सीखा, एक गृहस्थ के समान, एक किसान के समान हमें मेहनती बनना है, हमें परिश्रमी बनना है, तभी हमें भरपूरी का जीवन हमें मिल सकता है, तभी हम उस भरपूरी और मीठे जीवन का भागीदार हम बन सकते हैं। छठी बात हमने जो सीखा वो है, हमें प्रभु अपनी समझ के लिए हमें प्रभु की ओर मुड़ना आवश्यक है। वही हमें सब बातों की समझ देगा। वो समझ तभी देगा जब हम पर्याप्त समय हमें सीखने में लगाएंगे, उसको समझने में हम लगाएंगे। 7वीं बात जो अंतिम बात हमने सीखा, हमें मसीह यीशु को हमेशा स्मरण रखना है, हर बात में उसको स्मरण रखना है, आवश्यक है। तो इस बात को हम याद रखें। और आगे जब हम पढ़ते हैं 9 से लेकर 13 तक, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि धीरज से सहते रहे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को बता रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। फिलिपियों 3 का 7 से लेकर 9 तक हम पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 तक में, कि जो बातें पौलुस बताता, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तु की हानि उठाए उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेकर 31 तक में उसने अपने कुछ कष्टों के बारे में बताया। किस बार उसने 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार उसने बेते खाए, कई बार उसको पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पे था वो टूट गया, रात दिन वो समुद्र में काटा,
जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और सब बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मसीह ने भी हमारे लिए कष्ट उठाकर एक नमूना दे दिया। दूसरा पतरस 2 अध्याय 21 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया गया, तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस क्यों दुख उठा रहा है, ताकि वो दूसरों के लिए आदर्श बन सके। यीशु मसीह क्यों दुख उठाया, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श बन सके। हम और आप क्यों दुख उठाए, ताकि हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके, ताकि वो भी मसीह के पद चिन्हों पर चल सके, ताकि वो भी सच्चे मसीह को जान सके। इसलिए 9 से लेकर 13 तक में पौलुस बताता, मैं क्यों इन दुखों को उठाता हूँ, क्यों कुकर्मियों के समान मैं कुचला जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं 9वीं आयत में लिखता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। एक कुकर्मी के समान, जो पाप करता है, जो गंदे काम करता है, उनके समान मैं दुख उठाता हूँ। यहाँ तक कि मैं कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि भले मैं कितनों दुख लोग हमें दे दे, कितनों बंदीगृह में मुझे डाल दे, लेकिन खुदा का वचन कैद नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता। किसके लिए सह रहा है पौलुस? चुने हुए लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए सब कुछ सहता, वे भी उस उद्धार को जो मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए। क्यों पौलुस दुख उठा है? ताकि बाकी लोग भी उस उद्धार को पा सके, उस अनंत महिमा में जा सके। हम और आप क्यों दुख उठाएं? क्योंकि जो लोग अभी तक उस उद्धार को नहीं पाए, वो उद्धार को पा सके, उस अनंत काल का जीवन पा सके, अनंत महिमा में वो जा सके। 9 से लेकर 10 तक यहाँ पौलुस कैद का कष्ट, पौलुस को कैद का कष्ट सहना पड़ा था। पौलुस के बंधनों के कम से कम जंजीर ऐसी थी कि कुछ लोग उसके पास जाना शर्म की बात समझते थे। हम में से बहुत से लोग कभी भी जेल का मुंह नहीं देखना चाहेंगे। क्या आप पौलुस की तरह वर्षों तक जंजीरों में बंधे रह सकते हैं? पौलुस एक कुकर्मी को दिया जाने वाला कष्ट सहा था। धर्म के एक उत्साही कर्मी को एक अपराधी की तरह दंड दिए जाने की बात सुनकर दुख होता है। यह तो न्याय नहीं है। पौलुस को ऐसे ही एक ठप्पे की पीड़ा सहनी पड़ी, जैसा कि उसकी स्थिति और उसकी सेवा के ढंग के तुरंत बाद स्पष्ट बताया गया। उसने बताया कि उसे जंजीरों में क्यों रखा गया था। पौलुस ने 9 और 10 आयतों में स्पष्ट अपने कष्ट के कारण बताए। काल कोठरी से आनंद और कैद में आराम नहीं मिल सकता, परंतु पौलुस इस बात से आनंदित था कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के वचन को न तो दबा सकता है, न ही उस पर विजय पा सकता है। पौलुस के हृदय में बसे वचन ने उसे जेल की 4 दीवारी से आजाद कर दिया। कोई इंसानी ताकत उसे स्वतंत्र करने से नहीं रोक पाई। इसलिए याद रखें, हम और आप भले कितनों दुख उठाए, लोग हमें कुछ भी करें, लेकिन खुदा का वचन लोग कैद नहीं कर सके। खुदा का वचन को लोग दबा नहीं सकते। याद रखें, सत्य जो सच्चाई वो परेशान हो सकती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मान सकती। उसको कभी हम हरा नहीं सकते। इसलिए याद रखें, भले ही हम लोग सता सकते हैं, हमें दुख दे सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह के, वो कभी लोग दबा नहीं सकते। वो सच्चाई एक न एक दिन बाहर आती है। इसलिए अगर आज हम दुख उठाएंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए हम एक आदर्श का कारण ठहरेंगे। बहुत सारे लोग उस मसीह विश्वास में मजबूत होंगे। बहुत सारे लोग उस उद्धार को पा सकेंगे। इसलिए हमें एक अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक और अंतिम कोरस को गाएंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो
महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। अब सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।